आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में अक्सर मोहित शर्मा। इस वक्त हम विधानसभा में, और आज विधानसभा का जो चरण रहा पूरे दिन का, वो एक 3 बारी हाउस को अर्जन किया गया। और हाउस को अर्जन इसलिए किया गया क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट जो लागू किया गया था, उसको लेकर आज एनसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चर्चा करनी थी, उसके ऊपर बात करनी थी। और स्पीकर ने इसको जो है बात पे करने नहीं दी। उसको लेकर अपोजिशन पार्टी जो थी, उन्होंने भी इसको लेकर उनका समर्थन दिया स्पीकर का, और उसके बाद हाउस को 3 बारी अर्जन किया गया। मेरे साथ हमारे जो ब्यूरो चीफ है उदय भास्कर जी हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? आज जो यहाँ पर हुआ असेंबली, आज असेंबली हुई ही नहीं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं तनवीर सादिक जी, उन्होंने ये वहाँ पे स्पीकर साहब को एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि उसको यहाँ पे चर्चा करवाई जाए, जो संशोधन विधेयक है वक्फ बिल पे। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये मामला जो है अब सब जुडिस हो गया है, पहले तो वो पारित हो गया वहाँ पे संसद में, तो अब जो है वो सब जुडिस है, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर खिलाफ जो है वो ले गए हैं उसको कुछ सदस्य जो अपना लोकसभा के वो हैं। तो उसी को लेके उन्होंने स्पीकर जो है अब्दुल रहीम रातर, उन्होंने नियमों का हवाला दिया कि अब उस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे, उनका कहना था कि कोई देश की जो दूसरी विधानसभाएं हैं या दूसरे स्थान हैं, वहां पे जो है इस पे जो है चर्चा हुई है, तो हमें भी चर्चा का मौका दिया जाए, हमें भी अपना वो रखा जाए। लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने जो है साथ में उनके जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इसको लेके जो है वो विरोध जताना शुरू कर दिया और वेल के निकट आ गए। और बीच में उन्होंने जब शुरुआत में जब प्रश्नकाल था, तो भाजपा ने कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद जो है आप ये बात रख सकते हैं। तो स्पीकर के साथ भी उन्होंने अपना समर्थन दिया कि जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से होना चाहिए। तो खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वो विरोध जारी रखा, जिसके चलते पहले 15 मिनट के लिए जो है स्थगित होगी। दोबारा जब 11 बज के कोई 20 मिनट पे जो है फिर से बहाल हुई है, फिर 10 मिनट के बाद उसको बंद कर दिया गया, और उसके फिर बाद उन्होंने 1:15 फिर से लगाया शोरगुल गया, फिर किया 10 मिनट और के बाद उसको बंद किया। फिर नहीं, फिर दूसरी बार जो है हुआ है। पहली बार तो 20 मिनट बाद शुरू होगी, तो उसपे उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने जो प्रश्न पत्र थे, जो और कागज थे, उनको फाड़ के फेंकना शुरू कर दिया और खूब हंगामा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से भाजपा के जो है उन्होंने भी नारेबाजी शुरू की है। तो दोनों तरफ से नारेबाजी के बीच के उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। अब जब दोबारा 1 बजे के करीब जो है वो 2 घंटे के बाद जब हाउस लगा है, तो फिर उसमें एक अलग ही तस्वीर जो सामने आई है कि जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने जब अपना भारत माता के जय के नारे लगाना शुरू किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्लाहू अकबर और नारा तकबीर, जो धार्मिक नारे हैं, वो लगाना शुरू कर दिए। भाजपा की ओर से भी वंदे मातरम और दूसरे जो है नारे लगाए गए हैं। तो दोनों के बीच जो है भारत वो माता की जय, वंदे मातरम, जी जी अल्लाहू अकबर के नारे अंदर लगे। ऐसा ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ऐसे नारेबाजी जो है वो शोभा नहीं देती, या चाहे कोई भी हो। और एक बात और मैं कहूंगा कि अपने ही स्पीकर, अपनी ही सरकार और अपनी ही सरकार के खिलाफ आज जो देखने को मिली यहाँ पे नारेबाजी, इसको लेकर देखिए, हर किसी को अपनी बात रखने का वो है। जब आप सरकार में रहते हैं तो कुछ मर्यादा रहती है, उसमें आप कुछ चीजें, क्योंकि स्पीकर आपके हैं, आपने ही आज मर्यादा बात पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर, क्योंकि जी जी जी। अपनी ही सरकार के आगे अपने ही लोग जो है वो हाँ, बोलने शुरू हो गए। और अभी लास्ट तक जो अभी इस वक्त धरना भी उन्होंने बाहर आके लगाया, और साफ चेतावनी दी है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम जो है इसको असेंबली देखिए, को चलने नहीं जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने एलजी अपना जो विधानसभा स्पीकर है उनसे आग्रह किया है कि इनकी बात को सुना जाए और जो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद जो है आप जो रूलिंग देंगे वो उसको मान्य होगा। लेकिन इस बीच जो है ये दोनों तरफ से जो नारेबाजी हुई, धार्मिक स्लोगन जो है लगाए गए हैं, और उसी को बाद जो है स्पीकर महोदय ने जो है वो पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी है। अब देखना यह है कि कल 2 दिन रह गए हैं, कल का क्या रहेगा मुद्दा, क्योंकि अभी तक साफ तौर पर नेशनल कांग्रेस के एमएलओ ने साफ तौर पर बताया कि इसको हम जो है चलने नहीं देंगे। अब अगर चलने नहीं देंगे तो सेम पंगा जो है वो कल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं बात करूंगा कि मड़ के जो विधायक थे, तो सुरेंद्र भगत जी, वो आज साइकिल पर आए। उनका कहना है कि तेल बढ़ गया, गाड़ी में तेल डालने के पैसे तो है नहीं, अब तो साइकिल पे ही आना पड़े। देखिए, जो बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था उसमें जो सरकार थी, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, उन्होंने 1 रुपया पेट्रोल पे और 2 रुपये जो है डीजल पे बढ़ाया है। किरा जो उसका रेट है उसका बढ़ाया है तेल का। साथ ही उन्होंने क्या किया कि 7% जो है जो ई बसेस हैं उसका किराए में बढ़ोतरी की है। अब एक तरफ सरकार ने जो है
महिलाओं को छूट दी है कि वो फ्री बस सेवा ले सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों के लिए जो है वो महंगी कर दी गई। 7 रुपए बढ़ गए हैं, 7% जो है वो बढ़ गई। बढ़ा मान दिए। लीजिए 20 रुपए किराया थे, तो उसमें 1.5-2 रुपए जो है वो उसका बढ़ गया। इजाफा हो गया हो। तो उसको लेके उनका ये विरोध था कि एक तरफ सरकार एक हाथ से ले रही है और एक हाथ से अगर दे रही है तो एक हाथ से ले भी रही है। उसी को लेकर आज जो उनका विरोध था वो उन्होंने साइकिल वो पर आके साइकिल पे आए थे। दिखाया, असेंबली में जी, पूरा जी। दिखाया और अपना आगे जो क्या कहते हैं उमर सरकार है उनके आगे ये रखा कि इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा होनी चाहिए और बात जो है इसको वापस तेल को निश्चित तौर कम पे करना चाहिए। देखिए, जो पिछले जब से ये आदेश पारित हुआ है अपना फ्री बस सर्विस का, महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं और जो ऑक्यूपेंसी है उसमें, जो अपनी रिपोर्ट है हमारी, जो अपनी इंटरनल जो है, तो उसमें जो है इजाफा हुआ है। अब महिलाएं ज्यादा उसमें बैठ रही हैं, बशर्ते कि जो अपने जो पुरुष हैं उनकी अब उनकी जेब जो है ज्यादा ढीली हो रही है, क्योंकि उनको तो किराया देना पड़ेगा। ये बात तभी हमारे साथ हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं अगर खुश नजर आई हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो निराशा उनके हाथ लगी क्योंकि किराया जो है वो बढ़ गया और उसको लेकर ही आज जो है विधायक जो है वो साइकिल पर विधानसभा आए। एक बात और करेंगे कि आज लास्ट में जो है जब तीसरा जो adjourn किया गया उसको लेकर हाथापाई की गई है, उसको लेकर हम क्या देखिए, जो सुपोर से कांग्रेस के विधायक हैं मिस्टर लोन, उन्होंने हाथ में कोई वो पकड़ा हुआ था, पोस्टर पकड़ा था, वो लेके वो अपनी सीट पे आने के बजाय जो जिस तरफ भाजपा के विधायक जो नारेबाजी कर रहे थे उस तरफ जाने लगे, तो जो विक्रम रंधावा है वो बीच में आए और अपना सतीश शर्मा है, उन्होंने उनसे जो वो छीनने का प्रयास किया। उन्होंने पोस्टर फाड़ दिया। काला कपड़ा भी जो था विरोध जताने के लिए लाए हुए थे, वो भी उनसे छीना। उन दोनों को बीच में धक्का मुक्की हुई है और इसको लेके उनके समर्थन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायक जो है बीच में कूद पड़े हैं। हालांकि कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों तरफ से फिर जोरदार जो नारेबाजी, धार्मिक नारे जो है वो लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो माहौल गरमाया है इसका जो है कल फिर जब ये सदन लगेगा तो ऐसा ही उम्मीद की जा रही है कि ये सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ उदय भास्कर जी, पंजाब केसरी ब्यूरो चीफ जम्मू, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज जो विधानसभा में हुआ उसको लेकर क्या क्या आगे हो सकता है और कल अब देखना यह है कि कल विधानसभा लगती है या नहीं लगती। यूं ही ताज़ा अपडेट के समाचार बने रहिए। कैमरामैन तमीम के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी जम्मू।